हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेक्चर 1 में पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले से जुड़े क्वेश्चंस और लेक्चर 2 में सारे सेक्शन फॉर्मूले से जुड़े क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आज टर्न है मिसलेनियस प्रॉब्लम का। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रूव दैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट दिए हुए आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, और फिर लिखा हुआ है आगे इज इट अ रेक्टेंगल। तो चलिए पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं। वो वर्टिसेस क्या क्या है देख लेते हैं। वो है आपके पास -2 और -1। फिर दूसरा वर्टेक्स है 1,0। फिर तीसरा वर्टेक्स है 4,3 और चौथा वर्टेक्स है 1,2। तो प्रूव करना है या शो करना है, कुछ भी समझ लीजिए, कि चारों वर्टिसेस पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं और क्या ये रेक्टेंगल भी कहला सकता है। तो देखो, तरीका देख लो। पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में हमने पैरेलल करना तो सीखा नहीं है। हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जैसी कोई चीज लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस वाली चीज यूज करते हुए हम इसे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम जो भी प्रूव होगा वो कर देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक तो प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये प्रूफ करना है, लेकिन ये प्रूफ तो एग्जैक्ट आपका रेक्टेंगल का भी होता है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम? तो समझिए, पहला डायगोनल लीजिए, AC इज इक्वल टू BD। अगर डायगोनल बराबर हो गए, ध्यान से समझना, अगर ये AC और BD डायगोनल बराबर हो गए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और डायगोनल बराबर नहीं आए तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये रेक्टेंगल प्रूव होता है तो क्या क्या चीज बराबर आ जाएंगी? अपोजिट साइड बराबर आ जाएंगी, डायगोनल्स बराबर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव होता है तो अपोजिट साइड्स बराबर आएंगी लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AD और BC चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस AD, ठीक है। तो डिस्टेंस AD के लिए A के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? ये है -2, -1, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे? 1,2। तो चलिए डिस्टेंस एडी निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ, अगर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, माइनस पहले लग रहा है। तो अब मैं अगले स्टेप पे क्या करूंगा, देखो जरा ध्यान से देखिए। माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। यहाँ भी 9। ये आ गया √18। अब √18 को स्प्लिट कर लो। कैसे देखो, 18 को लिख सकते हो 3 3 = 9, 9 2 = 18। रूट के अंदर जिस जिस का पेयर बनाए उसे बाहर कर दो, और जिसका पेयर नहीं है उसे अंदर रहने दो। तो कितना आ गया? ये आ गया 3√2 यूनिट्स। क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं तो यूनिट्स लिखना जरूरी है। अब ऐसे ही डिस्टेंस BC निकालेंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस BC। तो B के कोऑर्डिनेट देखो क्या है आपके पास? 1,0 और C के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,3। उसमें ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो चलिए BC दूरी निकालते हैं। फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा देखो, 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर, और 3 - 0 is 3, 3 का स्क्वायर। तो ये भी हो गया 9 + 9, जो कि हो गया √18। और √18 को भी क्या लिखा था मैंने? 3√2 लिखा था। तो ये लीजिए, ये डिस्टेंस भी बराबर आ गया। मतलब AD और BC तो बराबर है। अब ऐसे ही AB और CD को बराबर चेक करते हैं। तो चलिए अब निकालेंगे डिस्टेंस। पहले AB निकालते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट है -2, -1, और B के कोऑर्डिनेट है 1,0। ये फिर से वही x1 y1, ये x2 और y2। तो चलिए डिस्टेंस से भी वही अंडर रूट लगा के फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है तो एक माइनस x2 माइनस करके भी आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस ऑफ -1 फिर +1 हो गया का होल स्क्वायर। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इज 9 और 1 का स्क्वायर इज 1। ये आ गया √10। अब √10 स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 5 दो ही फैक्टर आएंगे, तो पेयर तो किसी फैक्टर का आएगा नहीं। ये दूरी हो गया आपके पास √10 यूनिट। चलिए अब डिस्टेंस CD निकालने का नंबर है। तो डिस्टेंस CD, C के कोऑर्डिनेट हो गए अपने पास 4,3
और डी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास 1, 2। तो चलिए CD दूरी निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 1 माइनस 4 इज -3, तो -3 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस 3 इज -1 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 10। तो देखो यहाँ भी अंडर रूट 10 ही आया। इसका मतलब क्या है? AB और CD बराबर है, AD और BC बराबर है, तो अपोजिट साइड्स तो बराबर आ गई। अब डायगोनल्स को बराबर करके देख लेते हैं। अगर डायगोनल्स बराबर आ गए तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा, और अगर डायगोनल्स बराबर नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो चलिए पहला डायगोनल AC निकालते हैं। तो डायगोनल AC निकालते हैं। A का हमारे पास पॉइंट है -2, -1, और C है हमारे पास 4, 3। तो चलिए डिस्टेंस AC कैसे निकलेगा? फिर वही x2 माइनस x1, पहले एक माइनस लग रहा है तो प्लस लग गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, फिर एक माइनस पहले लग रहा है, प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 कितना आ गया? 6 और 6 12, और एक कैरी हो गया 3, 4 और 5। तो यहाँ है √52। तो ये देखो कितना स्प्लिट आएगा? ये आएगा 2 × 2 × 13। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर उसे बाहर कर दो, और 13 का पेयर नहीं है तो वो रूट के अंदर रहेगा। तो डायगोनल AC की बात करें तो ये दूरी आ गई मेरे पास 2√13 और यूनिट्स। ऐसे अब डायगोनल BD निकालते हैं। तो डायगोनल BD जिसमें B के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 0, और D के कोऑर्डिनेट 1, 2। चलिए निकालिए। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आया? 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका जो डायगोनल BD आया वो आया 2 यूनिट्स। तो यहाँ क्या पता चला? तो डायगोनल्स तो बराबर है नहीं, तो अपोजिट साइड बराबर है, डायगोनल्स बराबर नहीं है। दिस शोज दैट these coordinates forms a parallelogram, और अगर डायगोनल बराबर आ जाते तो इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The three vertices of a parallelogram taken in order, वो तीन दिए हुए हैं, and कह रहा है find the fourth vertex of the parallelogram। एक शानदार क्वेश्चन देखिए। पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, मतलब गिवन है इस बार की पैरेललोग्राम ये है आपका। तो A B C D, और जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में दिए। पहला कोऑर्डिनेट है -1, 0, तो फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 3, 1, फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है 2, 2, और चौथा कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। मान लीजिए मैं उसे XY मान लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका ये, एक तो तरीका मुश्किल वाला बताता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आपस में बराबर रखिए, काफी टफ हो जाएगा क्वेश्चन। अब मैं आपको एक लॉजिक वाली चीज बताता हूँ, दैट डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर आपको ये वाली बात पता है तो हार्डली 4-5 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले AC डायगोनल जोड़ दो, ठीक है, और BD डायगोनल जोड़ दो, और इस पॉइंट को मान लो O। तो नियम क्या कहता है कि O इज द, ध्यान से समझिएगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC। O AC का मिड पॉइंट है। तो जरा मैं AC लाइन को यहाँ लिख लेता हूँ। ये रहा A, ये रहा C, और ये रहा वो O पॉइंट। तो जरा ध्यान से देखना, ये है -1, 0, और ये है 2, 2, और इस O के कोऑर्डिनेट को मैं अभी A, B मान लेता हूँ। तो अब मैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC होने की वजह से मैं यहाँ लगा सकता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, और O के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये x1, y1 है, और ये x2, y2 है, और ये xy है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो लगाते हैं यार। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, तो कितना आ गया? 1/2, और y इज इक्वल टू, y कितना है? b, तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो 2/2 1। तो देखिए O के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? हाफ और 1। एक चीज समझो, O अगर AC का मिड पॉइंट है तो ये O BD का मिड पॉइंट भी तो है। अब देखो लॉजिक क्या रहेगा हमारा। तो चलो इस बार लाइन BD बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा B, ये रहा D, और ये रहा O। तो B हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 3, 1। O हमने अभी निकाला था हाफ, 1, और D वो मुझे निकालना है जिसको मैंने क्या माना हुआ है? XY। तो चलो O इज द मिड पॉइंट, तो BD भी है, तो फिर से लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये हाफ इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2,
तो 3 प्लस एक्स बाई 2 बराबर हाफ। तो 2 से 2 चला गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 3 को लाओ इधर, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -2, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया -2। ऐसे ही देखो दिस 1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, फॉर्मूला तो यही लगा रहे हैं, तो y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस कीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस y, 1 को उधर लाइए, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो y कितना आ गया 1, तो जो चौथा कोऑर्डिनेट है वो कितना आया, वो आया -2,1। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ना लगा के अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला कंसेप्ट यूज करो कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो आंसर फटाफट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 4, -1 and the coordinate of the center of the circle is 1, -3, find the coordinate of the other end of the diameter। आसान सा ही क्वेश्चन है। चलिए पहले एक सर्कल बनाते हैं और उसमें एक डायमीटर बनाते हैं, ये रहा सेंटर और ये रहे उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर, मान लो ये वन एंड डायमीटर का ये है और इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, वो दिए हैं 4, -1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओके ओ के कोऑर्डिनेट दिए कितने 1, -3। हमसे कह रहा है ये दूसरा एंड के कोऑर्डिनेट निकाल दो, इसको मैं ए भी मान लेता हूं। अब देखो क्योंकि ओ सेंटर है डायमीटर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और अगर O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। बहुत आसान हो गया, देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये हो गया आपका xy, तो क्या लिखूंगा O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर ऑन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए अप्लाई कर दीजिए, x कितना है वो है 1, x1 प्लस x2 मतलब 4 प्लस a बाई 2, x1 है 4 x2 है a, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a, 4 को इधर ले आइए, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू a, और a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -2, ये लीजिए। चलिए b निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं y वाला, तो y कितना है -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 है -1 और y2 है b, फिर क्रॉस कीजिए, तो -6 इज इक्वल टू -1 प्लस b, -1 को इधर लाइए, +1 हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया -5, तो ये लीजिए आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए अदर एंड ऑफ द डायमीटर के, आंसर इज -2, -5। एक नेक्स्ट शानदार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी, 3 पॉइंट दिए हैं जिसके तीनों कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं आपको, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, तो चलिए फटाफट से पहले ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी, उसमें एबीसी कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं, ये लीजिए, और कोऑर्डिनेट्स क्या है इन पॉइंट्स के 5, -1, दूसरा है -3, -2 और सी है इसका -1, 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मतलब अगर ए में एक मीडियन बनाऊं, एडी इज अ मीडियन मान लूं, तो एडी की लेंथ निकालनी है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेंट्रोइड वाली कहानी बाद में बताऊंगा, पहले इस लाइन एबी जिसको मीडियन बोल रहे हैं उसकी लेंथ निकालते हैं। अब मीडियन की प्रॉपर्टी होती है अ मीडियन इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑन व्हिच इट फॉल, मतलब मीडियन जिस साइड पर जाकर पड़ेगा उसे बराबर 2 हिस्सों में बांट देगा। तो हमारे लिए ये डी पॉइंट क्या हो गया, बीसी का मिड पॉइंट हो गया एक्चुअल में, तो कैसे लिखेंगे, सिंस AD इज अ मीडियन, अगर AD मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या करते हैं, D के कोऑर्डिनेट को EB लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑन यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, उस नियम के हिसाब से ये x1y1 ये x2y2 और ये xy, तो क्या था मिड पॉइंट फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो चलिए लगाते हैं, तो a इज इक्वल टू, क्योंकि a ही आपका x है तो यहाँ पुट हो गया, तो x1 प्लस x2 बाई 2, ऐसी b इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए कितना आया a आपका -3 -1 अपॉन 2, तो a आ गया -4 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना आ गया -2, ये लीजिए ये -2 आ गया, इसे चेक कर लेते हैं, तो b इज इक्वल टू -2 प्लस 8 6 अपॉन 2, तो दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आया 3, तो d के कोऑर्डिनेट भी आ गए
ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो ऑब्वियसली बात है आपको निकालना है लेंथ ए बी। अब ए बी में क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और ए बी की दूरी निकाल लीजिए। तो ये वाला पार्ट आप खुद करना। ठीक, अब इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ये भी हमारा छोटा सा एक टॉपिक है। तो सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं जी से। सेंट्रॉइड होता क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में 3 मीडियंस डाल दूं तो तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड बोलते हैं और जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इन अ ट्राइंगल। ठीक है, और अगर यही मीडियन की जगह ऑल्टीट्यूड्स होते तो ऑल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को ट्राइंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट निकालने। अगर मैं इस जी की कोऑर्डिनेट मान लूं एक्स और वाई और एबीसी को मानूं मैं x1 y1 x2 y2 और x3 और y3, तो फिर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मतलब जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y इज इक्वल टू दूसरा कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 तो बाय 3। बस अब कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो x इज इक्वल टू, तो जोड़िए x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाय 3, तो कितना आ गया 5 माइनस 3 माइनस 1 बाय 3, तो 5 माइनस 4 इज 1 1 बाय 3, तो यहाँ पर सेंट्रॉइड का पहला कोऑर्डिनेट आ गया 1 बाय 3। चलिए y वाला निकालते हैं कोऑर्डिनेट। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाय 3, तो कितना आया माइनस 1 माइनस 2 प्लस 8 अपॉन 3, हो गया माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, माइनस 3 प्लस 8 इज 5, तो कोऑर्डिनेट आ गया 5 अपॉन 3। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, आंसर इज 1 बाय 3 एंड 5 बाय 3। बस आपको कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पता होना चाहिए सेंट्रॉइड का क्या होता है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो यही हमारा वीडियो फिनिश होता है, हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप अपने रेफरेंस बुक या जो आपकी एनसीईआरटी उससे सारे क्वेश्चन निकाल लीजिए। जो भी आपको डाउट हो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी भेज दूंगा। ठीक है, तो चैप्टर हमारा फिनिश होता है, लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।